वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल यूज ऑफ नो। नो को आप लोग जानते हैं, नो एक वर्ब है जिसका हिंदी मतलब होता है जानना। इसकी सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नाउन होती है। लेकिन नो के और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही काम आते हैं। वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग नो के सभी यूजर्स को जान जाएंगे, सभी स्ट्रक्चर को जान जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, किस प्रकार से उनसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नो का पहला यूज तो आप लोगों को पता है, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जानना। और सेकंड हम नो का यूज करते हैं गेट टू नो, उसके बाद समबॉडी। इसका मतलब हो जाता है जान पहचान होना या परिचित होना के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। नॉन फोर का मतलब होता है के लिए जाना जाना या प्रसिद्ध होना, इस सेंस में यूज करते हैं। फोर्थ आप लोग जानेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वेल नाउन, उसके बाद अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर का सेंस आता है जाना माना या मशहूर या प्रसिद्ध। ठीक है। अब देखिए, समबॉडी या समथिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन एज, किसी नाम या रूप में जाना जाना किसी चीज को। ठीक है। और 6 सब्जेक्ट, उसके बाद समबॉडी या प्लेस या कोई थिंग हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, उससे परिचित होना के सेंस में। ठीक है। 7 है सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन समथिंग या समबॉडी, मैंने ऐसा सुना है या सुना तो है, इस सेंस में यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं हो गया, ये मैंने है, मैंने ऐसा सुना है या सुना तो है, इस सेंस में यूज करते हैं नो ऑफ समथिंग या समबॉडी का। 8वां आप लोग जानेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद नो हाउ टू, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा नो हाउ टू का यूज। उसके बाद डू समथिंग। ठीक है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना आता है, आई नो हाउ टू डू दिस वर्क। ठीक है। इस प्रकार से बोलते हैं जैसे। देखिए, 9th आप जानेंगे नो अबाउट, उसके बाद समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में मालूम होना। और 10th आप जानेंगे क्या पता, कहना मुश्किल है, इस सेंस में यूज करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर गेट टू नो, उसके बाद समबॉडी, मतलब जान पहचान होना या परिचित होना किसी चीज से। जैसे मेरी उससे जान पहचान हो गई है, तो हम कहते हैं आई हैव गॉट टू नो हिम, मतलब कि मेरी उससे जान पहचान हो गई है, मैं उसे जानने लगा हूँ। वह उससे करीब से परिचित हो गई थी या फिर उसकी करीब से जान पहचान हो गई थी उससे। सी गॉट, यहाँ पर अब गेट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए गॉट यूज कर रहे हैं। देखिए, सी गॉट टू नो हिम इंटीमेटली, मतलब करीब से जान पहचान हो गई थी। आपको इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है। यू विल गेट टू नो अबाउट इट सून। ठीक है। आपको इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो आप लोगों ने गेट टू नो को जान लिया, किसी चीज के बारे में पता चल जाना या परिचित हो जाना उस चीज से। ठीक है। जान पहचान हो जाना। देखिए, अब आप लोग जानेंगे नाउन फोर के बारे में। इसका हिंदी मतलब आता है या सेंस आता है के लिए जाना जाना या प्रसिद्ध होना। जैसे विराट कोहली को अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, तो हम बनाते हैं विराट कोहली इज नाउन फॉर हिज गुड बैटिंग। ठीक है। नाउन फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद जिस चीज के लिए जाना जाता है वो बताएंगे हिज गुड बैटिंग, अपनी अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। ठीक है। ये होटल अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है या जाना जाता है या प्रसिद्ध है। ठीक है। दिस होटल इज वेल नाउन फॉर इट्स डिलीशियस फूड। नाउन फॉर के बाद जिस चीज के लिए कोई चीज मशहूर है उस चीज का जिक्र करना है। जैसे कि इट्स डिलीशियस फूड, मतलब कि अपने स्वादिष्ट खाने के लिए ये होटल जाना जाता है। दिस होटल इज वेल नाउन। ठीक है। देखिए, फोर्थ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वेल नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जाना माना या मशहूर या प्रसिद्ध, इसका भी सेंस आता है। जैसे वो एक जाना माना सिंगर है, ही इज अ वेल नाउन सिंगर, वो एक जाना माना डांसर है, ही इज अ वेल नाउन डांसर। ठीक है। इस प्रकार से। अब देखिए,
somebody या something, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन एज। इसका सेंस आता है किसी नाम या रूप में जाना जाना, ठीक है। जैसे उसे एक सिंगर, डांसर और अभिनेता के रूप में जाना जाता है। ही इज नाउन एज अ सिंगर, डांसर एंड एक्टर। तो बहुत ही सिंपल है यूज़, आप लोग इजीली स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे। देखिए, हर कोई उसे पप्पू के नाम से जानता था, पास्ट का सेंटेंस है। एवरीवन न्यू हिम एज पप्पू, क्योंकि सेकंड फॉर्म है नो की न्यू, ठीक है। देखिए, इसे एक डरावनी इमारत के रूप में जाना जाता है। इट इज नाउन एज अ स्कैरी बिल्डिंग। इस गेम को मुस्तफ़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे कैंडिलैक्स एंड डायनासोरस एक गेम है, उसे मुस्तफ़ा के नाम से जाना जाता है, तो हम कह रहे हैं दिस गेम इज नाउन एज मुस्तफ़ा। अब देखिए 6 है सब्जेक्ट, उसके बाद हम नो का यूज़ करेंगे, उसके बाद समबडी या प्लेस हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, थिंग हो सकती है, ठीक है। उस चीज़ से परिचित होना। जैसे मैं इस गांव को अच्छी तरह से जानता हूँ, मतलब मैं इस गांव से अच्छी तरह से परिचित हूँ। आई नो दिस विलेज क्वाइट वेल। आई नो दिस विलेज क्वाइट वेल, मतलब कि मैं इस गांव से अच्छी तरह से परिचित हूँ या जानता हूँ इस गांव को अच्छी तरह से। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कि मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, यहाँ पर नाउन का यूज़ किया। नाउन का यूज़ क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, अब 7 रूल है। सब्जेक्ट, उसके बाद नो ऑफ समथिंग या समबडी। इसका सेंस आता है मैंने ऐसा सुना है या सुना तो है, इस सेंस में। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ आसपास एक अच्छे होटल के बारे में सुना तो है, मतलब कि सुना तो है किसी से कि यहाँ कोई अच्छा होटल है आसपास, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं इस सेंस में। जैसे आई नो ऑफ अ गुड होटल अराउंड हेयर। नो ऑफ समबडी या समथिंग कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने उसके बारे में सुना तो है लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ। आई नो ऑफ हिम, मतलब कि मैंने उसके बारे में सुना तो है बट आई डोंट नो हिम, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ, ठीक है। मेरी पहचान नहीं है, सुना तो है। अब देखिए 8वां जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे मुझे ये करना आता है, इस सेंस में, ठीक है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसे नाचना आता है, ही नोज हाउ टू डांस। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए हमने नो में एस लगाया है, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही, सीट या कोई नाम या कोई एक वचन संज्ञा हो तो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नो अबाउट, उसके बाद समथिंग, किसी चीज़ के बारे में मालूम होना, ठीक है, जानकारी रखना। जैसे मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, ठीक है। अब यहाँ पर तो बात हो गई किसी पर्सन की, मैं उसे जानता हूँ। अब उस पर्सन के काम के बारे में, जैसे मैं उसके काम के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिज वर्क, ठीक है। तो अबाउट का यूज़ कब करेंगे, जब हमें कुछ समथिंग, मतलब कोई चीज़ बतानी हो किसी की, या किसी वस्तु के बारे में बताना हो, या कोई बात के बारे में, ठीक है। अब आखिरी यूज़ है इसका समबडी, उसके बाद नेवर नो। इसका सेंस आता है क्या पता या कहना मुश्किल है। मुझे क्या पता कि वह कब आएगा, तो हम कहते हैं आई नेवर नो व्हेन ही मे कम। क्या पता आज बारिश हो, यू नेवर नो इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इस प्रकार का सेंस है। लेकिन यू नेवर नो से हम ये पता करते हैं कि क्या पता, है ना, क्या पता आज बारिश हो या नहीं, यू नेवर नो, इस प्रकार से। जैसे मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ था, या फिर क्या पता कि वहाँ क्या हुआ था।
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। ठीक है, दोबारा कोशिश करें, क्या पता आप खेल जीत सकते हैं, आप कर सकते हैं। ट्राई अगेन, यू नेवर नो, क्या पता, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, क्या पता, यू नेवर नो, यू माइट विन द गेम, हो सकता है आप जीत जाए गेम को। ठीक है, तो इस प्रकार से यूज़ करते हैं आप यू नेवर नो का। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्या पता या क्या जाने क्या हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने नो के सभी यूज़र्स को जान लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पे कम से कम 400 लाइक तो कर ही देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।